प्रिय छात्रों, मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके विषय हिंदी की प्रथम कक्षा वीडियो पर भेज रहा हूं। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि साहित्य क्या है। साहित्यस्य भावः साहित्यम, अर्थात साहित्य वह है जो हित का भाव रखता है। प्रिय छात्रों, साहित्य में हम अपने ही जीवन का अध्ययन करते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि साहित्य मानव जीवन की आलोचना है, समीक्षा है। क्योंकि हम साहित्य में अपने ही जीवन का अध्ययन करते हैं, इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। हम जो कुछ भी देखते हैं, पाते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को साहित्यकार अत्यंत पावद्धता से साहित्य का रूप देता है। प्रिय छात्रों, इसलिए प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य यथार्थ के पीछे पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है। साहित्य केवल यथार्थ के पीछे पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण तो है ही, साथ ही साहित्य समाज का दीपक भी है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालता है। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं का इतिहास होता है, उसी प्रकार साहित्यिक घटनाओं का भी इतिहास है। इतिहास का मतलब है बीती हुई घटनाओं का यथावत वर्णन, यानी जिस युग में घटनाएं जिस प्रकार घटी है, उसका हूबहू वर्णन कर देना ही साहित्य है, इतिहास है। तो जिस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक घटनाओं का इतिहास होता है, उसी प्रकार साहित्यिक घटनाओं का भी इतिहास है। और साहित्यिक घटनाओं के इतिहास को हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक
के काल को उन्होंने आदि काल माना। और दूसरा कालखंड विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। पूर्व मध्यकाल। और तीसरा कालखंड 1700 से विक्रम संवत 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल। और चौथा कालखंड है विक्रम संवत 1900 से आज तक आधुनिक काल। साहित्य के इतिहास के अध्ययन की सुगमता हेतु साहित्य को कालखंडों में विभाजित कर लेना अनिवार्य हो जाता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 4 कालखंडों का भी नामकरण किया। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। किसी भी कालखंड का जो नामकरण किया जाता है उसके 4 आधार होते हैं। कृति मतलब रचना, कर्ता अर्थात रचनाकार, पद्धति अर्थात काव्य प्रणाली मेथड, और चौथा प्रवृत्ति। इन चारों की प्रमुखता को आधार बनाया जा सकता है। चारों में से किसी एक की प्रमुखता का आधार लिया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस समय आदिकाल की रचनाओं की शोध कर रहे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जिस समय आदिकाल की रचनाओं की शोध कर रहे थे उसमें उनको 12 पुस्तकें मिली थी। और उन 12 पुस्तकों में जो अधिकांश पुस्तकें ऐसी थीं जिसमें किसी न किसी राजा की वीरता का प्रशस्ति वर्णन देखने को मिला था। और इस आधार पर उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रख दिया। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक की कालावधि को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। क्योंकि इस युग में अधिकांश रचनाएं भक्ति परक थी। इस युग में सबसे अधिक भक्ति साहित्य की रचना हुई। और इसी प्रवृत्ति की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक की कालावधि को भक्ति काल नाम दिया। विक्रम संवत 1700 से 1900 तक के उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीति काल नाम दिया। इस युग में काव्य प्रधान न रहकर काव्य की रीति प्रधान हो गई थी। यानी कवियों का ध्यान कविता पर न रहकर कविता की प्रणाली पर
अधिक रह गई थी। यानी इस युग में काव्य प्रधान न रहकर काव्य की कला प्रधान हो गई थी। दूसरे शब्दों में इस युग में यह देखने को मिलता है कि कला जीवन के लिए नहीं बल्कि कला कला के लिए हो गई थी।